हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक नया पाठ पढ़ते हैं और आज के इस पाठ का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये पाठ जीवनी इस शैली में लिखा गया है, यानी साहित्य के जो प्रकार होते हैं जैसे कहानी होती है या निबंध होता है, नाटक या एकांकी होती है, बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो पाठ लिखने का जो तरीका है इसे कहते हैं जीवनी। जीवनी इस प्रकार के पाठ में हम जिस महान हस्ती की जीवनी हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में पूरी जानकारी इस जीवनी इस प्रकार में हमें मिलती है। तो ये जो आज हम जीवनी पढ़ रहे हैं ये है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो इनके बारे में सारी जानकारी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था या उन्होंने लिखना कब शुरू किया, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन सी कविताएं लिखी है, तो कुछ कविताओं की झलक भी हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलती है। साथ ही साथ उन्हें कौन सी उपाधि से सराहा गया और किस प्रकार के वे एक भावुक या जो कवि हृदय किस प्रकार से होना चाहिए वो उनके व्यक्तित्व से हमें पता चलता है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ऐसी बहुत सारी, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी घटनाएं जो हमें शायद पता नहीं है या कुछ बातें जो हमें पता भी है वो सारी हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ की प्रस्तावना। तो चलिए पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ जीवनी इस शैली में रचित है। इसमें गुरुदेव के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण अत्यंत रोचक ढंग से किया है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन में जो जो प्रेरक प्रसंग घटे थे, प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले प्रसंग, तो जो जो ये प्रेरक प्रसंग घटे थे उनका बहुत ही सुंदरता से, रोचक ढंग से, यानी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसका वर्णन इस पाठ में हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ उनकी साहित्यिक देन का विवेचन भी कुशलता पूर्वक किया गया है। साहित्यिक देन यानी इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है तथा कविताएं लिखी है, यानी जो भी उन्होंने लिटरेचर में योगदान दिया है, हिंदी साहित्य में, बांग्ला साहित्य में, उसका विवेचन यानी वर्णन भी इस पाठ में बिल्कुल कुशलता से किया है। लेखक ने गुरुदेव के प्रति सहज भक्ति भाव रखते हुए भी तटस्थता एवं स्पष्टता के साथ अपने कथ्य को प्रस्तुत किया है। तो लेखक जो है उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति एक सहज भक्ति भाव, श्रद्धा का भाव, आदर सम्मान व्यक्त किया है, लेकिन फिर भी तटस्थता और स्पष्टता के साथ अपने कथन को प्रस्तुत किया है। तटस्थता यानी एक तीसरा व्यक्ति बनकर जो किसी का पक्ष नहीं लेता, तो ऐसे तटस्थ रहकर और बिल्कुल स्पष्ट रूप में अपना कथन इस पाठ में लिखा है। विद्यार्थियों को रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इतनी बड़ी ये महान हस्ती है हमारे भारत भूमि में जो जन्मे थे, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और अलग अलग बातें जानेंगे। उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी थी जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जीवन में अलग प्रेरणा मिलती है, वो भी समझेंगे। मुझे रोमियो रोला का वह वाक्य याद आता है कि गांधी और रविंद्रनाथ एक हिमालय से निकलकर पूर्व और पश्चिम में बहने वाली गंगा और सिंधु के सदृश दो धाराएं हैं। अब ये रोमियो रोला ये कौन है? तो रोमियो रोला ये फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी जी, इन बड़े बड़े हस्तियों की, महान व्यक्तियों की जीवनी लिखी थी। तो रोमियो रोला कौन है? फ्रांसीसी लेखक जिन्होंने बहुत महान व्यक्तियों की जीवनी लिखी थी। तो उन्होंने एक वाक्य लिखा था कि गांधी और रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ ये एक हिमालय से निकले हैं। जैसे हिमालय से हमारे दो धाराएं निकलती है, गंगा और सिंधु, तो ये जो रविंद्रनाथ और गांधी जी है ये दोनों
हमारे भारत भूमि से निकली हुई दो धाराएं हैं। एक पूर्व और पश्चिम में दो दिशाओं में बहने वाली अलग अलग धाराएं हैं। रविंद्र और गांधी संसार को आर्य संस्कृति की दो महान देन है। तो ये दोनों भी आर्य संस्कृति, जो मूल भारतीय वंशज थे, आर्य वंशज, तो इसीलिए आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो प्राचीन संस्कृति है उसे क्या कहते हैं? आर्य संस्कृति। तो आर्य संस्कृति की ये महान देन है। कौन? एक है महात्मा गांधी जी और दूसरे है रविंद्रनाथ टैगोर। एक से उनके हृदय की सुकुमारता और दूसरे से उनके हृदय की तेजस्विता चमक रही है। तो एक से हृदय की सुकुमारता चमकती है। सुकुमारता यानी बिल्कुल कोमल हृदय, जो दूसरों के दुख दर्द को, भावनाओं को सहजता से समझ सकता है, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो। तो ये जो हृदय की सुकुमारता थी या कोमलता थी, ये किसके पास थी? रविंद्रनाथ जी के पास। और दूसरे से उनके हृदय की तेजस्विता यानी महात्मा गांधी जी, जिनके हृदय के भाव जो है सबके प्रति अच्छे थे। तो वो एक तेज था। क्योंकि ऐसा क्यों बोला है तेजस्विता? क्योंकि जब भारत हमारा स्वतंत्र नहीं था, गुलामी में था अंग्रेजों की, तभी गांधी जी ने बस एक आवाज लगाई और सारा देश उनके कहने पर उनके मार्ग पर चल पड़ा था। तो वो तेज उनके व्यक्तित्व में था, उनकी सोच में, उनकी भावनाओं में था। तो इसीलिए उनके हृदय की तेजस्विता चमक रही है। तो ये दोनों गुण लेखक ने लिए है। वो किसके पास से लिए है? तो रविंद्रनाथ जी के पास से सुकुमारता और गांधी जी के पास से हृदय की तेजस्विता। दोनों इतने महान है कि हमारी स्थिति कबीर की तरह हो जाती है। तो यहाँ पे कबीर के जो दोहे हैं उसमें से एक पंक्ति दी है, और ये दोनों ही हस्तियां इतनी महान है कि जब ये दोनों सामने आएंगे तो हमारी स्थिति बिल्कुल उस कबीर की अवस्था के समान होगी। तो कबीर जी का दोहा यहाँ पे दिया है, दोहे की एक पंक्ति, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पार, यानी मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर भी खड़े हैं, तो पहले मैं किसके चरणों पर प्रणाम करूं? काके यानी किसके चरणों पर प्रणाम करूं? ये जो अवस्था थी कबीर जी की, ये बिल्कुल लेखक की हो जाती है जब वे रविंद्रनाथ जी और महात्मा गांधी जी के बारे में सोचते हैं कि अगर दोनों इतने महान हैं कि किसके चरणों पे पहले प्रणाम करूं, वो समझ में नहीं आता। अब आगे इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रविंद्रनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जीवनी इस प्रकार का पाठ है। और जो पाठ है ये किसकी जीवनी है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कविवर रविंद्रनाथ बनर्जी कुल के थे। तो ये कविवर यानी कवि, ये रविंद्रनाथ जी कौन से कुल के थे? बैनर्जी। कुल यानी वंश, तो बैनर्जी वंश के थे, किंतु समाज में सम्मानित होने के कारण उनका वंश ठाकुर कहलाता था। किंतु वे समाज में बहुत सम्मानित थे, बहुत सम्मान था, इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी उनकी समाज में, और इसीलिए उनके वंश को क्या कहते थे? ठाकुर वंश। टैगोर इसी का अंग्रेजी मुलामा चढ़ा हुआ रूप है। तो जो ठाकुर शब्द था उसी का अंग्रेजी जो उच्चारण है, अंग्रेज लोगों ने उच्चारण उसका क्या किया था? टैगोर। तो टैगोर ये जो शब्द है ये अंग्रेजी रूप उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ठाकुर के ऊपर। यह कुल केवल बड़े जमींदार ही नहीं अपितु कला और साहित्य के मर्मज्ञों के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। तो ये जो वंश था ठाकुर वंश, ये सिर्फ ठाकुर नहीं थे बल्कि कला के बारे में भी उनके हृदय में एक अलग उनका ध्यान था, एक रुचि थी उन्हें। कला और साहित्य यानी लिटरेचर, तो अलग अलग कलाएं और साहित्य के मर्मज्ञों के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये जो ठाकुर थे ये सिर्फ जमींदार नहीं थे, बल्कि ये किस लिए प्रसिद्ध थे कि उनको कला और लिटरेचर इन दोनों में भी बहुत रुचि थी, और वे उन दोनों के मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ मतलब उसके बारे में बहुत जानकारी रखने वाले, उस साहित्य और कला के बारे में बहुत ज्ञानी थे। उस दोनों इस साहित्य के बारे में और कला के बारे में उनके पास बहुत जानकारी थी, उन्हें उस बात का ज्ञान था।
इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर और पितामह श्री द्वारकानाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के बहुत आगे बढ़े हुए सदस्यों में से एक थे। तो उनके पिताजी का नाम क्या है, ये आपको अंडरलाइन करना है, देवेंद्रनाथ ठाकुर, और पितामह यानी उनके दादाजी का नाम क्या था, द्वारकानाथ ठाकुर। और ये दोनों ही ब्रह्म समाज के आगे बढ़े हुए सदस्यों में से एक थे। मतलब ये बहुत आगे बढ़े हुए, मतलब आधुनिक विचारों के थे। जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, वे उनका पालन नहीं किया करते थे, आधुनिक विचारों के थे, आगे बढ़े हुए थे। वे मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे। ओके, कट्टर विरोधी मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट अपोज था उनका ये दो बातों के लिए। एक थी मूर्ति पूजा, यानी जो हम भगवान की, ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते हैं, ये मूर्ति पूजा क्यों करने की, वो पत्थर में थोड़ी, सिर्फ पत्थर में थोड़ी भगवान होता है, इस प्रकार की सोच। या फिर अंधविश्वास, यानी हमारे समाज में, भारतीय समाज में बहुत सारी अंधश्रद्धाएं प्रचलित थी, तो वे मूर्ति पूजा और ये सारी जो अंधश्रद्धाएं हैं, अंधविश्वास है, उनके बिल्कुल खिलाफ थे, कट्टर विरोधी थे। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, उनका जन्म कब हुआ है, 7 मई 1861। कहाँ हुआ, बंगाल में, एक संपन्न परिवार में, संपन्न यानी अमीर। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। तो जैसे हमने पढ़ा, उनके पिताजी का नाम क्या था, श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर जी, और उनकी माँ का नाम क्या था, शारदा देवी। उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकांशतः घर पर ही हुई। उनकी शिक्षा दीक्षा यानी उनकी जो एजुकेशन है, जो कि एक अच्छे खासे अमीर संपन्न परिवार से थे, तो उनकी जो भी एजुकेशन है वो ज्यादातर घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय और समुचित शिक्षा से उन्होंने सभी विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो बहुत छोटी उम्र से उनको स्वाध्याय की आदत थी। स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन करना, खुद अध्ययन करना, और समुचित शिक्षा यानी सारे प्रकार की शिक्षा, एजुकेशन उन्हें मिल रही थी, और जिसके कारण उन्हें सारे विषयों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। रविंद्रनाथ ने अपने पिता से ध्यान, प्रार्थना, एकांत प्रेम, शांति आदि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखी, जिनसे उनके मनुष्यत्व का विकास हुआ। तो रविंद्रनाथ जी ने अपने पिताजी से कौन कौन सी बातें सीखी है, ये आपको अंडरलाइन करना है। सबसे पहले ध्यान धारणा। तो ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और साथ ही साथ हम हमारे अस्तित्व के बारे में एक अच्छी सोच रखते हैं। हमारे अस्तित्व के बारे में हम सोचने लगते हैं कि हम क्यों है, क्या हमारा वजूद है, या क्या उद्देश्य है इस दुनिया में आने का। तो इस प्रकार से ध्यान धारणा जो है, ये अपने आप के बारे में सोचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उन्होंने अपने पिता से वही सीखा है, पहले ध्यान, फिर प्रार्थना, फिर एकांत यानी अकेले में रहना, फिर प्रेम, सबसे समान प्रेम करना, और शांति। ये सारी बातें जो है ये उन्होंने अपने पिताजी से सीखी, जिनसे उनके मनुष्यत्व का विकास हुआ। मतलब उनके अंदर जो इंसानियत होती है, मानवता होती है, वो उसका विकास हुआ, वो बढ़ गई। बाल्यकाल में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। बाल्यकाल यानी उनके बचपन में, मतलब जब वे छोटे थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास यानी देहांत, डेथ। तो उनकी माताजी जब वे छोटे बच्चे थे, बालक थे, तभी उनकी माँ की डेथ हो गई थी। रविंद्रनाथ बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली यानी बहुत बुद्धिमान, होशियार, टैलेंटेड थे बहुत। उन्हें प्रकाश किस प्रकार मिला, इसके बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। तो उन्हें ये टैलेंट, ये प्रकाश, जीवन के प्रति एक अलग सोच, वो एक उनके जीवन में जो एक अलग चमक, तेज था, वो कहाँ से मिला, वो प्रकाश कहाँ से मिला, इसके बारे में उन्होंने खुद लिखा है। सूर्य देवता सामने के वृक्षों से झांक रहे थे। मैं उनका स्वागत करने के लिए अपने निजी मकान के छज्जे पर दौड़ा गया। तो सूर्य देवता यानी सूर्य की किरणें जो सामने वृक्ष थे, उन वृक्षों से, उनके पत्तों से ऐसे यहाँ वहां से झांक रहे थे मतलब देख रहे थे। मैं उनका स्वागत करने के लिए निजी मकान,
मैं उनका स्वागत करने के लिए अपने निजी मकान, निजी यानी प्राइवेट, तो मेरे खुद के प्राइवेट मकान के छज्जे पर दौड़ा गया। छज्जा यानी छत। वृक्षों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। इस समय एकाएक दिव्य प्रकाश मिल गया और उसी समय उन्हें क्या मिला है? दिव्य प्रकाश। अब ये जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य मतलब क्या? तो अनोखा, अलौकिक। तो ऐसा अलौकिक प्रकाश उन्हें मिल गया प्रकृति की प्रत्येक वस्तु इस समय एक ही प्रतीत होती थी। जब उन्हें वो अनोखा अलौकिक प्रकाश मिला तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु इस समय एक ही प्रतीत होती थी। मतलब प्रकृति का ये जो सारी वस्तुएं है, सारी प्रकृति जैसे उस समय उन्हें एक ही लगने लगी। सारा विश्व एक दिखाई देता था और इस अपूर्व दृश्य का वर्णन मानवीय शक्ति के परे है। तो जो वो अनोखा प्रकाश उन्हें मिला और जो उन्होंने उस समय महसूस किया, जो उनका अनुभव था, उस अनुभव का, उस अपूर्व अनोखे दृश्य का वर्णन करना मानवीय शक्ति के परे है, यानी इंसान के शक्ति के बाहर है। यानी रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि उस समय मैंने जो दृश्य देखा या जो महसूस किया उसका वर्णन करना ये मेरे बस की, इंसान के बस की बात नहीं है। तो मानवीय शक्ति के परे मतलब मानवीय शक्ति से बाहर है। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे लिखने लगे थे। तो अपने उम्र की, आयु की 15वें वर्ष से उन्होंने लिखना शुरू किया था। अपने प्रारंभिक काल में ही वे अच्छी रचनाएं करने लगे। प्रारंभिक यानी शुरुआत के काल में, मतलब जब नया नया उन्होंने लिखना शुरू किया था तभी वे बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करने लगे थे। उत्तरोत्तर उनकी रचनाएं उनकी प्रतिभा का परिचय देने लगी। उत्तरोत्तर मतलब उसके बाद वो जब भी लिखते गए, वे सारी उनकी रचनाएं, वो सारा उनका लिटरेचर, साहित्य जो उन्होंने लिखा, वो उनकी प्रतिभा का परिचय देने लगा था। ओके, सो प्रतिभा का अर्थ क्या है? प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि। तो उनके बुद्धि का परिचय उनकी उन सारी रचनाओं से मिलने लगा था जब बाद में जैसे जैसे वो नई नई रचनाएं लिखने लगे। जल्द ही उनकी धाक बंगला साहित्य पर जम गई और जल्द ही बंगला साहित्य यानी बंगाली भाषा में लिखा गया लिटरेचर, साहित्य पर उनका प्रभुत्व जम गया। धाक यानी प्रभुत्व। 11 फरवरी 1875 को 14 वर्ष की उम्र में हिंदू मेला एक सभा में उन्होंने प्रथम बार अपनी लिखी हुई कविता पढ़ी। तो पहली कविता उन्होंने कब पढ़ी है? 11 फरवरी 1875 को, जब उनकी उम्र थी सिर्फ 14 ईयर्स यानी 14 वर्ष। और उस उम्र में उन्होंने हिंदू मेला, ये जो हिंदू लोगों की जो सभा है, उन्होंने सबसे पहले अपनी कविता पढ़ी थी। इस मेले का उद्देश्य था कि लोगों में भारतीय होने की चेतना उत्पन्न करना ताकि उन्हें भारतीय होने पर गर्व हो। तो वो जो सभा आयोजित की गई थी, उस सभा यानी लाइक कॉन्फ्रेंस, ओके, तो वो जो सभा आयोजित की गई थी उसका उद्देश्य क्या था कि लोगों में हम भारतीय है और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, ये भावना लोगों के अंदर जागरूक करना, ये उद्देश्य था उस सभा का। और उस सभा में उन्होंने अपनी पहली कविता पढ़ी थी। उस कविता की 4 पंक्तियां इस प्रकार है। तो जो कविता उन्होंने उस सभा में पढ़ी थी उसकी 4 पंक्तियां हमें यहाँ इस पाठ में दी गई है। तो चलिए वो पढ़ते हैं। सहस्त्र सूत्रों के एक धागे से बंधे हमारे हजारों मन, इस एक कर्तव्य के लिए दे दिए अपने हजार जीवन। तो सहस्त्र हजारों धागों में हमारे सबके मन बंधे हुए, एक धागे से हम हजारों लोगों के मन बंधे हुए हैं और बस एक कर्तव्य के लिए दे दिए अपने हजार जीवन। मतलब हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य है उसके लिए पता नहीं कितने सारे लोगों ने, भारतीयों ने अपना जीवन प्रदान कर दिया, दे दिया। पूरा टैगोर परिवार धार्मिक जोश, साहित्य, संगीत, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था।
तो सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इन भावनाओं से ओतप्रोत था। ओतप्रोत यानी भरा हुआ था। कौन कौन सी भावनाओं से भरा था? तो पहला है धार्मिक जोश यानी अपने धर्म के प्रति अभिमान की भावना, साहित्य मतलब लिटरेचर, संगीत और राष्ट्रीयता यानी अपने राष्ट्र के प्रति वो आदर सम्मान प्रेम की भावना होना। जब उनकी प्रथम कविता वनफूल ज्ञान अंकुर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, उस समय रविंद्रनाथ 15 वर्ष के थे। तो उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है वनफूल। और कौन से पत्रिका में? पत्रिका यानी लाइक मैगजीन। किसमें? कौन से पत्रिका में? ज्ञान अंकुर। इस पत्रिका में उनकी वनफूल नाम की कविता सबसे पहली कविता प्रकाशित हुई थी यानी प्रिंट हुई थी। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 15 वर्ष। 20 सितंबर 1878 को वे इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। तो 20 सितंबर 1878 को वे कहाँ गए? इंग्लैंड। वहां पहुंचने पर कुछ महीनों के लिए उन्होंने ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और इसके पश्चात लंदन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तो पहले वे कहाँ गए? इंग्लैंड। वहां पे उन्होंने ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया पढ़ने के लिए और उसके बाद वे कहाँ गए? लंदन विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में उनके अध्यापकों में प्रसिद्ध हेनरी मॉर्ले भी थे। तो लंदन विश्वविद्यालय में जहां हमारे रविंद्रनाथ जी गए थे, वहां पर जो अध्यापक थे उसमें से एक अध्यापक थे जो बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे, हेनरी मॉर्ले। वे विद्यार्थियों को अपनी पसंद की विषयों पर लेख लिखने को कहते थे। तो हेनरी मॉर्ले जो वहां के प्रसिद्ध अध्यापक थे, टीचर थे, वे बच्चों को कहते थे कि आप अपने पसंदीदा विषय पर कुछ लिख दो, आर्टिकल लिख दो। ओके। एक बार रविंद्रनाथ ने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार पर लेख लिखा था। तो रविंद्रनाथ जी ने लंदन विश्वविद्यालय में जहाँ पे वे थे, उन्होंने एक बहुत ही सबको प्रभावित करने वाला वो एक लेख लिखा था। और किस विषय पर वो लेख था, किस विषय पर वो आर्टिकल था? तो ब्रिटिश अधिकारियों का अशोभनीय और अनुचित व्यवहार। भारत में ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश ऑफिसर्स किस प्रकार से अशोभनीय यानी बिल्कुल बुरा बर्ताव, जो उनको शोभा नहीं देता, अशोभनीय और अनुचित यानी गलत व्यवहार यानी बर्ताव, इस विषय पर उन्होंने लेख लिखा था। मॉर्ले उनके लेख से बड़े प्रभावित हुए थे और वे प्रसिद्ध वहां के जो अध्यापक थे हेनरी मॉर्ले, वे उनके आर्टिकल से बहुत प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए तथा उन्होंने उसे कक्षा में पढ़कर सुनाया था। और उनके लेख को, रविंद्रनाथ जी के लेख को पूरी कक्षा में हेनरी मॉर्ले जी ने बाकी बच्चों को पढ़ के सुनाया था उस आर्टिकल को। रविंद्रनाथ इंग्लैंड में केवल 1.5 वर्ष रहे। इंग्लैंड में कितने साल रहे? 1.5 वर्ष यानी 1.5 ईयर। इंग्लैंड से वापस आने पर उन्होंने संध्या संगीत लिखा जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? संध्या संगीत। आगे सन 1883 में रविंद्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? मृणालिनी देवी। और इनका विवाह कब हुआ है? 1883 में। उनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां बेला, रानी और मीरा तथा 2 पुत्र रविंद्र और समिंद्र। तो ये भी हमें मार्क करना है और ध्यान में रखना है कि उनकी 3 बेटियां थी और 2 बेटे। बेटों का नाम क्या है? रविंद्र और समिंद्र। और बेटियों का नाम है बेला, रानी और मीरा। काबुलीवाला कहानी में मिनी के चरित्र की प्रेरणा उन्हें अपनी बड़ी बेटी से मिली थी। तो उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है काबुलीवाला, जो रविंद्रनाथ जी ने लिखी हुई है। और उस कहानी में जो मिनी नाम का कैरेक्टर है, उसका चरित्र या उसके कैरेक्टर की जो प्रेरणा है कि वो कैरेक्टर, मिनी नाम का कैरेक्टर उनको कैसे सूझा, तो वो कैरेक्टर उन्हें अपनी बेटी से सूझा था। अपनी बड़ी बेटी से मिला था वो मिनी नाम का चरित्र, और वो बड़ी बेटी का नाम है बेला।
तो बेला एक प्यारी, प्रसन्नचित्त और बातूनी लड़की थी। तो उनकी बड़ी बेटी का नाम है बेला, और वो कैसी थी? बहुत प्यारी थी, बहुत प्रसन्नचित्त मतलब हमेशा खुश रहने वाली, और बातूनी, बातूनी मतलब बहुत बातें करने वाली, ऐसी वो लड़की थी। और उसी की प्रेरणा लेकर काबुली वाला इस कहानी में उन्होंने मिनी नाम का कैरेक्टर लिखा। अब आगे, सन 1886 में कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो सन 1886 में कोलकाता में दूसरा अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उस अधिवेशन के, उस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ ने अपना ही लिखा हुआ गीत गाया। तो इस अधिवेशन में भी रविंद्रनाथ ने खुद लिखा हुआ गीत गाया था। हम सब की जो एक माँ, उसकी पुकार पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हम सबकी माँ एक ही है, यानी भारत भूमि, और उसी की पुकार पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। रविंद्रनाथ प्रचुर मात्रा में लिखते थे। प्रचुर मतलब अधिक, ज्यादा मात्रा में बहुत लिखते थे। उन्होंने कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक, लेख सभी कुछ लिखे। मतलब साहित्य में जितने ये प्रकार होते हैं वो सब पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, ये सारे प्रकार लिखे हैं। तो कौन कौन से प्रकार है? कविताएं है, कहानियां है, उपन्यास मतलब नॉवेल्स, और नाटक मतलब ड्रामा, और लेख यानी अलग अलग विषयों पर आर्टिकल्स। वे उफनती पद्मा नदी के तट पर बसे शेलाई दह नामक गांव के शांत वातावरण में रहने के लिए चले गए। तो पद्मा नदी, पद्मा नाम की जो नदी है, उफनती मतलब बहुत जोर शोर से बहने वाली, ऐसी वो पद्मा नदी, उस तट, उसके किनारे पर, तट यानी किनारे पर बसे हुआ एक गांव था जिसका नाम था शेलाई दह, और उस गांव के शांत वातावरण में वे रहने के लिए चले गए। उनको एकांत प्रिय था, शांति बहुत प्रिय थी। उन्होंने ज्यादातर कहानियां पद्मा नदी के रेतीले टीलों पर बैठकर लिखी हैं। तो उनकी बहुत सारी कहानियां उन्होंने कहाँ पे लिखी है? पद्मा नदी के किनारे रेतीले टीलों पर बैठकर। रेतीले टील, टील मतलब क्या? ढेर। तो किनारे पर, नदी के किनारे पर जो रेत के ढेर होते हैं वहीं पर बैठकर उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, जो बाद में कल्पगुच्छ के नाम से प्रकाशित हुई। उनकी ये सारी कहानियां कौन से नाम से प्रकाशित हुई है? कल्पगुच्छ। इन कहानियों की पृष्ठभूमि देहात है और पात्र गांव के लोग। तो इन कहानियों की पृष्ठभूमि यानी ये कहानियां कहाँ घटती है, उसकी जो कहानियों का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ का है? देहात का। देहात यानी ग्रामीण गांव की पृष्ठभूमि पर ये सारी कहानियां लिखी गई है। और पात्र कौन है? अर्थात गांव के लोग, उन कहानियों के पात्र। अब आगे, वे बंगाल के लोक संगीत और लोक साहित्य में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे। तो बंगाल का जो लोक संगीत है, वहाँ का जो लोकल संगीत है वो, और वहाँ का लोकल लिटरेचर, इसमें वे बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। उनके कई गीतों का आधार यही लोक संगीत है। तो उनके जितने बहुत सारे गीतों का आधार वहाँ का बंगाली लोक संगीत है। उनमें से एक था मेरे स्वर्णमय बंगाल, मुझे तुझमें बहुत प्यार है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तो उन गीतों में से एक गीत क्या है? मेरे स्वर्णमय बंगाल मतलब सोने से, सोने जैसे हे बंगाल, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। और यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ये गीत कहाँ का राष्ट्रगीत है? बांग्लादेश का। तो ये भी आप अंडरलाइन करना कि उनके द्वारा लिखा हुआ कौन सा गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो मेरे स्वर्णमय बंगाल, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। आगे, रविंद्रनाथ का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भारत की प्रगति हो सकती है। तो उनका मानना यही था, शिक्षा यानी एजुकेशन यही एक ऐसा मार्ग है, माध्यम है जिसके जरिए भारत का विकास, प्रगति हो सकती है। 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो आज का बहुत प्रसिद्ध विद्यापीठ बना हुआ है। विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी। तो 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर एक यूनिवर्सिटी यानी विद्यापीठ की स्थापना की। शांति निकेतन नाम का भवन पहले से ही वहां था। तो शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ का निवास स्थल माना जाता है, और रविंद्रनाथ
क्योंकि बहुत जीवन का उनका अधिकांश समय वहीं पर बीता हुआ है। तो वो शांति निकेतन नाम का जो भवन है, वो वास्तु जो है, इमारत, वो पहले से वहां पर थी। रविंद्रनाथ ने भवन के आसपास की करीब 7 एकड़ जमीन खरीद ली। तो रविंद्रनाथ जी ने विद्यालय यूनिवर्सिटी या विद्यापीठ शुरू करने के लिए क्या किया, उस भवन के आसपास की 7 एकड़ जमीन खरीद ली। रुपयों का प्रबंध उन्होंने निजी संपत्ति बेचकर और पत्नी के गहने बेचकर किया। तो ये जमीन खरीदने के लिए रुपए चाहिए, और उन रुपयों की व्यवस्था उन्होंने कैसे की, अपनी निजी संपत्ति यानी उनकी पर्सनल जो भी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसे बेच दिया और पत्नी के गहने बेच दिए और फिर जाकर वो जमीन खरीदी। सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तकालय और प्रयोगशाला बनवाई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनवाया, पुस्तकालय और प्रयोगशाला। विद्यालय की स्थापना के बाद कई दुखद घटनाओं का तांता लग गया। तांता मतलब लाइन लग गई, कतार लग गई, एक के बाद एक उनके जीवन में बहुत दुखद घटनाएं होने लगी, और वो भी उस विद्यालय की स्थापना के बाद। उसी वर्ष उनकी पत्नी का देहांत हुआ। तो जिस वर्ष विद्यालय की स्थापना की, उसी साल उनकी पत्नी छल बसी, देहांत हुआ यानी उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उनकी पुत्री रानी का और फिर 1907 में बेटा समिंद्र भी चल बसा। तो पत्नी के बाद उनकी पुत्री रानी का देहांत हुआ और 1907 में फिर उनका बेटा समिंद्र वो भी चल बसा, उसका भी देहांत हो गया। C.F. एंड्रयूज पश्चिम के मिशनरी थे जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ाने आए थे। तो C.F. एंड्रयूज ये नाम है, अंडरलाइन करो। और ये कौन थे, मिशनरी थे जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ाने के लिए आए थे। जो मिशनरी थे, एज अ अध्यापक वो पढ़ाने आए थे। कहाँ आए थे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली में, और उनका नाम क्या है, C.F. एंड्रयूज। लेकिन उन्होंने शांति निकेतन में प्रवेश लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ते हुए रविंद्रनाथ से कहा। तो वो आए थे उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें कहाँ प्रवेश चाहिए था, शांति निकेतन में, और इसीलिए उन्होंने वहां की नौकरी छोड़ते हुए रविंद्रनाथ जी से कहा, मैं स्वयं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं स्वयं को आपके कार्य के लिए समर्पित करता हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए। और उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके कार्य के लिए खुद को अर्पण करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ, तो आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। यह रविंद्रनाथ ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो जो हम आज बड़े हमारे देश के बहुत महान सपूत, महान हस्ती महात्मा गांधी जी, हमें पता है, तो उनको जो ये महात्मा जो उपाधि है, ये किसने दी थी, रविंद्रनाथ जी ने। सन 1912 में रविंद्रनाथ की कविताओं का संकलन गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। तो 1912 में रविंद्रनाथ जी की कविता का संकलन, जो कविता की बुक थी गीतांजलि, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेजी भाषा में वो कविताएं सारी ट्रांसलेट की गई और वो प्रकाशित की गई। इस रचना पर उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, साहित्य का, लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो उन्हें कब मिला, 1913 में। और ये सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई थे। तो एशिया में सबसे पहला ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने पुरस्कार से प्राप्त सारा धन शांति निकेतन में लगा दिया। तो उस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के रूप में जो जो धन उनको मिला था, वो सारा का सारा धन उन्होंने कहाँ लगाया, शांति निकेतन में, मतलब उस विद्यापीठ में लगा दिया। सन 1915 में उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1915 में उनको कौन सी उपाधि दी गई, सर। सन 1918 के दिसंबर महीने में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो 1918 के दिसंबर महीने में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शुरू किया, आधारशिला रखी यानी शुरू किया। कौन सा विश्वविद्यालय, विश्व भारती। इसकी स्थापना के तत्काल बाद ही अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, उसके बहुत तुरंत, मतलब उसके बाद ही 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो इतिहास की बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाने वाली, बहुत दुख देने वाली, बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली घटना है भारतीयों के जीवन में, इतिहास में। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत सारे
निष्पाप भारतीय जनों की, भारतीय लोगों की, जिसमें कई बच्चे थे, स्त्रियाएं थी, बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। तो आप सभी ने ये इतिहास में पढ़ा होगा, जालियनवाला बाग हत्याकांड। तो बहुत बुरी तरह से वो हत्याकांड हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश अफसर ने एक बहुत बुरी तरीके से आदेश देकर बहुत सारे लोगों को एक साथ वो मारकर हत्याकांड किया था। और उस हत्याकांड के खिलाफ रविंद्रनाथ जी ने अपना क्रोध पत्र लिखकर प्रकट किया था। और उस हत्याकांड के कारण, उस हत्याकांड का एक विरोध दर्शाते हुए उन्होंने अपनी सर, ये जो उपाधि उनको अंग्रेजों ने दी थी, उस उपाधि का त्याग कर दिया, वापस कर दी कि मुझे ये आपकी उपाधि नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि वे अपने भारतीय लोगों का ये जो हत्याकांड हुआ था, ये जो दर्दनाक उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, बेरहमी से मारा गया था, उसके प्रति वे अपना क्रोध, अपना विरोध, अपना दुख प्रकट करना चाहते थे, भारतीयों का साथ देना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने उस सर, इस उपाधि को, जो कि अंग्रेजों ने उन्हें दी थी, उसका त्याग कर दिया था। विश्व भारती की स्थापना का उद्देश्य उन्होंने इस प्रकार बताया। विश्व भारती का लक्ष्य है सत्य की खोज करके उसे प्रकाश में लाना। सत्य केवल एक है। तो विश्व भारती की स्थापना करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? सत्य को खोज कर उसे प्रकाश में लाना, क्योंकि सत्य एक ही है। रविंद्रनाथ की रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी है। रचनात्मक प्रतिभा यानी वो जो लिखते थे उसमें बहुमुखी है, यानी अनेकों प्रकार के लिटरेचर के जो विधाएं है, जो अनेक प्रकार है लिटरेचर में, साहित्य में, उन सब पे उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, लिखा हुआ है। और उसमें उनकी लेखनी में जादू था। वो जो लिखते थे वो बहुत लोगों को दिल को छूता था, बहुत प्रभावित करता था। उनके चिंतन, विचारों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, उनके चिंतन मतलब गहरी सोच, गहरे विचार, उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति यानी व्यक्त होना, प्रकट करना। तो ये सारी अभिव्यक्ति उनकी कहानियों में, कविताओं में, उपन्यासों में, नाटकों में, लेखों में, गीतों में और चित्रों में होती थी कि उनके विचार कैसे हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी गूढ़ता जो उनके अंदर है वो किस प्रकार की है। ये सारी बातें उनके साहित्य से हमें पता चलती है। उन्होंने चित्रकारी काफी देर से आरंभ की। चित्रकारी भी करते थे लेकिन बहुत देर से चित्रकारी शुरू की। जब वे 1930 में पश्चिमी देशों में गए, 1930 में कहा गया पश्चिमी देशों में, तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रूस और अमेरिका में उनके चित्रों की प्रदर्शनी की गई। जब वे पश्चिमी देशों में गए तो इतने सारे बड़े बड़े देशों में उनके चित्रों का प्रदर्शन भी किया गया था। कौन कौन से देशों में? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रूस और अमेरिका। इस समय तक वे 80 पुस्तकें लिख चुके थे एवं करीब करीब 1000 गीतों की रचना उन्होंने कर चुके थे। तो तब तक मतलब वो विदेश जाने तक उन्होंने 80 किताबें लिखी हुई थी और लगभग 1000 गीतों की, कविताओं की रचना की थी। उनके स्मरणीय नाटक है, उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, तो यहाँ पर उनके फेमस नाटकों के नाम हैं। उनके स्मरणीय नाटक है विसर्जन, डाकघर, रक्तकरबी और चित्रांगदा। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है गोरा, घरे बायरे, योगायोग और शेषेर। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में काबुलीवाला, छुट्टी, शुभ और नष्टनील है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं, उनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं और उनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन सी है। काबुलीवाला, छुट्टी, शुभ और नष्टनील। उनके गीतों को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है और उनके जो गीत है वो किस नाम से जाने जाते हैं? रविंद्र संगीत। भारतीय संगीत में इनका अनूठा स्थान है। अनूठा यानी अलग। गुरुदेव 80 वर्ष के हो चले थे, वे अस्वस्थ रहने लगे थे। अब गुरुदेव की एज 80 साल तक पहुंच गई थी, 80 साल के हो गए थे और वे अस्वस्थ रहने लगे थे, यानी बेचैन। मतलब बुढ़ापे के कारण जो शरीर में बदलाव आते हैं, जो थकावट आती है या जो बीमारियां आती है, वो अब उन्हें आने लगी थी और वो बेचैन रहने लगे थे। उनका बीमारी से संघर्ष चल रहा था और वो बीमार पड़े थे, उस बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। अप्रैल 1941 में बंगाली नववर्ष वाले दिन उनका जन्मदिन मनाया गया। तो जिस दिन बंगाली नववर्ष होता है उसी दिन उनका जन्मदिन मनाया गया।
जन्मदिन का समापन उन्हीं के इस गीत से किया गया। तो उनका जो जन्मदिन था उसका सेलिब्रेशन जो था उसका समापन यानी समाप्ति, जन्मदिन के सेलिब्रेशन की समाप्ति इस गीत से हुई थी, उन्हीं के गीत से। पहाड़ों की शिखरों पर हुई भोर, डरो नहीं डरो नहीं, एक नए जीवन की आशा में विजयी नायक आ रहा है। तो पहाड़ों के शिखरों पर हुई भोर, भोर यानी सुबह हुई, और डरो नहीं, उस भोर से डरो नहीं, क्योंकि जीवन में नए जीवन की आशा में एक विजयी जीता हुआ नायक हमारे जीवन में आ रहा है। 7 अगस्त 1941 में रविंद्रनाथ ने अंतिम सांस ली। उन्होंने समृद्ध एवं उत्कृष्ट जीवन जिया था। उन्होंने अपना जीवन बहुत समृद्ध, किसी बात की कमी नहीं थी उनके जीवन में, बहुत समृद्धि से और बहुत उत्कृष्ट जीवन उन्होंने जिया था। कवि ने अंतिम बोध प्राप्त कर लिया था और जीवन का जो अंतिम सत्य है वो उन्होंने जीवन जीते समय ही प्राप्त कर लिया था, जो उन्होंने अपनी कविता में लिखा है। तो ध्यान दो, अपने भीतरी प्रकाश से ओत प्रोत जब वह सत्य खोज लेता है, कोई उसे वंचित नहीं कर सकता, वह उसे अपने साथ ले जाता है, अपनी निधि कोश में अपने अंतिम पुरस्कार के रूप में। तो अपने भीतरी प्रकाश से ओत प्रोत, भीतरी यानी हमारे अंदर का जो प्रकाश है उससे भरा हुआ वो रहता है, और ऐसा व्यक्ति सत्य को खोज लेता है जो वो खुद थे, और उस सत्य से उसे कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उस सत्य को वो अपने साथ ले जा सकता है। संसार की दूसरी कोई वस्तु वो अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन जो सत्य उसने अनुभव किया है, जाना है, उसे वो अपने साथ ले जा सकता है, अपने निधि कोश में अपने अंतिम पुरस्कार के रूप में। कवि द्वारा लिखे ये अंतिम शब्द थे, तो ये उनकी ही कविता है। ओके, अभी पाठ का जो अंतिम पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। कवि द्वारा लिखे ये अंतिम शब्द थे, मैं धरती रूपी मंदिर की तीर्थ यात्रा करने आया था, ऐसा मंदिर जहाँ सब देशों के, सब लोगों के और सब समय के इतिहास का केंद्र ईश मानव रहा है। तो उन्होंने अंतिम शब्द क्या लिखे थे कि वे धरती रूपी इस मंदिर की तीर्थ यात्रा करने आए थे, यानी घूमने आए थे, और ऐसा मंदिर जहाँ सब देशों का, सब लोगों का और सब समय के इतिहास का केंद्र कौन है? मानव है। मैंने इस मिट्टी, इस घास, इस धूल, इन झाड़ियों, इन वन वृक्षों में अपना हृदय उड़ेल दिया है। मतलब उन्होंने अपना हृदय सब पर उड़ेल दिया, सबसे प्यार किया है, चाहे मिट्टी हो, घास हो, धूल हो, झाड़ियां हो और वन वृक्ष हो। जो इस धरा की गोद में रहते हैं, धरा के द्वारा पाले जाते हैं। जो इस धरती की गोद में रहते हैं, तो सारे जीव जंतु, चाहे घास हो या पेड़ पौधे हो, धूल हो, ये सब धरा की गोद में ही रहते हैं, इस धरा के द्वारा पाले जाते हैं। धरा यानी धरती, तो सभी जीव, ये सभी बातें धरती की गोद में जीती है, धरती के गोद में रहते हैं और धरती ही इनका पालन करती है। अपना पहला चरण भी इसी धरा पर धरते हैं और अपने जीवन की शुरुआत भी इसी धरती पर करते हैं और अंत में इसी धरा की गोद में अंतिम नींद सो जाते हैं। तो उनका निर्माण भी इस धरा के जरिए होता है और उनका अंत भी इसी धरा के गोद में हो जाता है। मैं उनका मित्र हूँ, मैं एक कवि हूँ। तो ये जो जीवन का सत्य है कि हम इस धरती से ही हमारा निर्माण है और आखिर में इस धरती में ही हमें हर जीव को मिल जाना है, मिट जाना है, हमारा अंत भी इसी धरती पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ है। पाठ बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर जीवनी लिखी गई है। रविंद्रनाथ जी के बारे में हमें कई बातें इस पाठ के जरिए पता चलती है। तो अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न देखते हैं।
ओके, तो अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में कुछ मौखिक प्रश्न है, जैसे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था बंगाल में। पूर्व और पश्चिम में बहने वाली 2 धाराएं कौन सी है। तो गंगा और सिंधु की तरह महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ जी। बाल्यकाल में रविंद्रनाथ के साथ क्या दुर्घटना घटी। तो बाल्यकाल में ही उनकी माता का देहांत हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ छोटे प्रश्न हैं। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, रविंद्रनाथ के पिता का नाम था द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ, गोरखनाथ। तो देवेंद्रनाथ। हिंदू मेले का उद्देश्य क्या था। हिंदू बनना, सैर सपाटा करना, या भारतीयता की चेतना उत्पन्न करना। तो पहला ऑप्शन है भारतीयता की चेतना उत्पन्न करना। लंदन विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर के अध्यापक का नाम था एंड्रयूज, ओ हेनरी, हेनरी मॉर्ले। तो लंदन विश्वविद्यालय में उनके अध्यापक का नाम क्या था, हेनरी मॉर्ले। गुरुदेव रविंद्रनाथ की मृत्यु कितनी आयु में हुई थी। 75 वर्ष, 81 वर्ष या 80 वर्ष। 80 वर्ष। रविंद्रनाथ ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यह उपाधि मजाक का कारण बन गई थी इसलिए, या यह गुलामी का एहसास कराती थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो इसी प्रकार से कुछ गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं और साथ ही साथ लिखित प्रश्न हैं। तो आपके पास जो नोट्स है उसमें आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपको ये पूरा पाठ अपने पाठ्य पुस्तक में से ध्यान से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। और साथ ही साथ अगर इस पाठ में आपको कुछ भी डाउट्स है तो वो डाउट्स आप मार्क कर दो, और हमारा जो जूम लाइव सेशन है उसमें हम आपके सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा पाठ जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर हमने ये गुरुदेव जी की जीवनी बहुत अच्छी तरह से समझी। उनके बारे में कई नई बातें हमें आज पता चली और ये पाठ आज हमने पूरा कर दिया है। तो चलिए अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।